हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड रूल्स को लेकर आया हूं। रूल्स को मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आप इसे ध्यान से समझें, फिर एक्सरसाइज करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर के साथ बीइंग का प्रयोग टू बी के रूप में किया जाता है। इसे आप टू बी के रूप में ही समझेंगे। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये भी टू बी के वर्ब में है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। यहाँ पैसिव वॉइस में ये स्पेशली टू बी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगा और यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। आप रूल्स देख सकते हैं, आपको पता है कि अब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से होता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस का प्रारंभ ऑब्जेक्ट से होता है। इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने रूल लिखा है अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर इजेएमआर, फिर बीइंग, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये प्रोसेस होगी। नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव ये एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर में से एक प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य होगा। जो हिंदी में क्या से शुरू होता है तो इजेएमआर का प्रयोग पहले किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। इसी तरह पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इजेएमआर प्लस ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होता है। यहां आप ध्यान दे रहे होंगे कि इजेएमआर जैसे इसमें पहले है वैसे ही इसमें भी पहले है, लेकिन बीइंग जो इसके साथ लगने वाली क्रिया है वो ऑब्जेक्ट के बाद हो जाती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत। नेगेटिव में बीइंग के बीच में इजेएमआर और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं आप कि ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग जा रहा है। उसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस को देखिए कि क्वेश्चन वर्ड प्लस इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। और जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले रह जाएगा, फिर इजेएमआर में से एक प्लस ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसी तरह हु वाले वाक्य को देखेंगे तो हु प्लस इजेएमआर में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यहाँ हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय चूंकि हु ही सब्जेक्ट होता है इसलिए हु को हुम बना दिया जाता है, हु को ऑब्जेक्ट हुम। बाय हुम प्लस इजेएमआर प्लस ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर्स। क्योंकि यहाँ बाई के बाद सब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑलरेडी हु ही सब्जेक्ट होता है जो पहले लगा दिया जाता है। इसी तरह व्हाट या हुम वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता, व्हाट या हुम के स्थान पर व्हाट या हु हो जाता है, हुम के स्थान पर हु और व्हाट के स्थान पर हु ही रहता है। क्योंकि ये ही जो है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होते हैं इसलिए इनको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया जाता है। फिर उसके बाद इजेएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स हो जाता है। फिर विद्यार्थियों इस तरह आपने देखा कि इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यहाँ ध्यान ये आप जरूर रखें कि ऑब्जेक्ट जब भी यहाँ आएगा तो वो सब्जेक्ट के केस में हो जाएगा और ये सब्जेक्ट जब भी यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्ट के केस में हो जाएगा, केस बदल दिया जाएगा। इसी तरह आप सभी के लिए मैं एग्जांपल्स भी लेकर के आता हूं। आप हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये है एक्टिव वॉइस का कुछ मैंने एग्जांपल्स ले रखा है।
इसमें जो है सबसे पहला है एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस, ही इज प्लेइंग ए गेम। तो जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो गया ए गेम। पहले आप ऑब्जेक्ट लेंगे, ए गेम इज बीइंग, ये जो हमारे साथ बीइंग रूल्स आपको दे रखा हूं, चार्ट आप अपने सामने रखें बना के, इज बीइंग प्लेड बाय हिम। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का भी एग्जांपल है, सुनीता इज नॉट वॉशिंग क्लॉथेस। तो आप जब इसका आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो आप मिलेगा क्लॉथेस आर नॉट, फिर बीइंग लिखना है। आप रूल्स अपने सामने रखे होंगे, देखते होंगे, आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय सुनीता। इसी तरह इंट्रोगेटिव का भी एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब वाला मैंने दे रखा है, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। तो जब आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा इज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही हो गया, ये हो गया आपका बाय यू। इसी तरह आप क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जांपल ले लीजिए, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। तो क्वेश्चन हो गया हाउ इज दिस वर्क बीइंग, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर क्या है डू का थर्ड फॉर्म डूइंग, सॉरी डन हो जाएगा थर्ड फॉर्म डन बाय ऑब्जेक्ट के रूप में यू का ऑब्जेक्ट यू ही हो जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन वर्ड वाला। इसी तरह हु के रूल्स को देख लीजिए, हु वाले वाक्यों में सबसे पहले बाय हुम का प्रयोग किया जाता है। तो हु इज हेल्पिंग हिम हो जाएगा बाय हुम, इज ऑब्जेक्ट है हिम तो पहले आ जाएगा तो होगा ही बीइंग हेल्प्ड हो गया, बाय हुम इज ही बीइंग हेल्प्ड। इसी तरह व्हाट वाले वाक्यों का रूल देखेंगे आप, तो व्हाट पहले हो जाएगा, व्हाट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है इसलिए व्हाट को व्हाट कर देंगे, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, ये हो गया। इसी तरह हुम वाले वाक्य को लेंगे तो हुम का हु हो जाता है, तो ये हो जाएगा हु इज, अब क्योंकि हु के अनुसार की क्रिया लेनी है इसलिए हु के साथ इज लगेगा क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है। तो हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय, फिर सब्जेक्ट यू ही है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। इस तरह आपने देखा कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ये नेगेटिव का है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य का, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का, ये क्वेश्चन वर्ड से ही है लेकिन हु यानी सब्जेक्ट नहीं होता हु वाले वाक्यों का, और ये व्हाट या हुम यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता वहां व्हाट या हुम ही ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये एग्जांपल्स आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। रूल्स और एग्जांपल्स जब आप दोनों एक साथ सामने रखेंगे तो आपका पूरा का पूरा चार्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस का नियम और उसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब इससे संबंधित कोई भी समस्या आपके मस्तिष्क में नहीं रह पाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और बहुत सारी शुभकामनाएं।